हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पार्ट 2। क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर और पार्ट 1 में आपको बताया था यूक्लिड की परिभाषाएं, यूक्लिड की अपगृहीत, यूक्लिड की अभिधारणाएं और प्रश्नावली 5 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा सॉल्व किया था। तो आज यहाँ पे हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहे हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, उसमें क्या कहना है, क्या बोल रहा है। ओके, चलिए देखिए। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? देखिए, इसमें कुछ भी नहीं कहना है, इस चैप्टर में बस परिभाषा का ही काम है। ओके, यानी कि समांतर रेखा की परिभाषा देनी है, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या, वर्ग, इन सभी को मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा भी, इनकी परिभाषा भी लिखाऊंगा। बस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से लास्ट तक। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं समांतर रेखाएं। देखिए बच्चों, समांतर रेखाओं की परिभाषा जानने से पहले हम जान लेते हैं कि समांतर रेखाएं होती क्या हैं। यानी कि ऐसी दो सीधी रेखाएं जो क्या हों, एक दूसरे के समांतर हों। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? आगे पीछे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, यानी कि एक दूसरे को काटती नहीं हैं। जब रेखाएं एक दूसरे को बढ़ाने पर ना काटें, यानी कि हम इनको देखो एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसे बढ़ा रहे हैं, इसको भी ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे दोनों तरफ आगे पीछे बढ़ा रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि दोनों रेखाएं काट सकती हैं? नहीं, अनंत तक ऐसी रेखाएं चली जाएंगी, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये क्या है? सीधी रेखाएं हैं, याद रखिए, यानी कि समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। यदि इसी रेखा को हम थोड़ा सा एक को ऐसे कर दें, एक को ऐसे कर दें, तो अगर हम इसको ऐसे बढ़ाते जाएं, ऐसे बढ़ाते जाएं और इसको ऐसे सीधा बढ़ाते जाएं, देखिए एक ऐसी स्थिति आ रही है जहाँ पे ये दोनों आपस में क्रॉस कर रही हैं। तो ए क्या है? ए सीधी, यानी कि समांतर रेखाएं नहीं है। समांतर रेखा ए है। ए क्या है? समांतर रेखा है। ए क्या है? समांतर रेखा है, यानी कि समांतर रेखाओं को बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो चलिए इनकी परिभाषा अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने समझ लिया कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये समांतर रेखाएं, चलिए परिभाषा लिखिए। परिभाषा कैसे लिखेंगे? वे रेखाएं जो बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को काटती हैं या फिर प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित ना करें, काटना प्रतिच्छेद मतलब एक ही होता है, ना करें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ओके बच्चों, यानी कि अगर हम यहाँ पे दो रेखा ऐसे ले रहे हैं तो चलिए दूसरा पेन यूज कर रहे हैं। यानी कि अगर हम ऐसे दो रेखा ले रहे हैं और इनको आगे की तरफ हम बढ़ाएं, तो ये क्या होता है? एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ये क्या है? समांतर रेखाएं हैं। हो गया पहली समांतर रेखा, यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था ये समझ में आपको आ चुका है। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा हमारा है लंब रेखाएं। अब देखिए बच्चों, ये क्या है? दूसरा हमारा लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेखा खींच दी और मैंने इस पे क्या किया, एक ऐसे लंब डाल दिया, तो क्या हो गई? ये लंब रेखाएं हो गई। यानी कि जब दो लंब रेखाएं आपस में यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। ये क्या है? लंब रेखाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि इस पे हम क्या करें? लंब डाले हैं, तभी क्या बना है? 90 डिग्री का कोण बना है। तो यहाँ पे हम परिभाषा लिखेंगे। देखिए, यदि दो रेखाएं
अभी मैं परिभाषा से आपको और अच्छे से समझाऊंगा, ओके, क्योंकि इससे और अच्छे समझ में आएगा, आप परिभाषा भी जान जाओगे तो कैसे हो रहा है इसको भी आप समझ जाओगे। इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, उनके बीच समकोण यानी कि ये 90 डिग्री वाला कोण बने लंब रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि देखिए ये क्या है, दो रेखाएं हैं और एक दूसरे को क्या करें यहाँ पे प्रतिच्छेद करें, यहाँ पे कहा है प्रतिच्छेद कर रही हैं, ओके। तो इनके बीच क्या बन रहा है, इधर देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यही क्या है, यदि दो रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, उनके बीच समकोण यानी कि समकोण बन रहा है, लंब रेखाएं कहलाती हैं। जहाँ पे दो लंबवत रेखाएं मिले वहाँ पे क्या बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इतना हमको मालूम है। चलिए अब देखिए तीसरा वाला, देखिए तीसरा हमारा है रेखाखंड। देखिए दो प्रकार की रेखाएं यहाँ पे उपस्थित, जैसे कि रेखा और रेखाखंड। इसमें क्या अंतर है, तो सबसे पहले आप रेखाखंड समझ लीजिए कि रेखाखंड क्या है। यानी कि हमने कोई ऐसे एक रेखा खींच दी, मैंने एक ऐसे रेखा खींच दी जिससे क्या है, दोनों अंत बिंदु आपके यहाँ पे मालूम हो। ये क्या है, दोनों अंत बिंदु हैं, यानी कि इसको आप नहीं बढ़ाओगे। तो ए और बी ये क्या है, एक रेखा का खंड है। मैं यहाँ पे लिख दिया, यानी कि रेखाखंड है। रेखाखंड यानी कि क्या है, ये रेखाखंड है, यानी कि ये बढ़ाए नहीं जा सकते, ये स्टेंट नहीं किए जा सकते। और रेखा क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींच दी, रेखा को आप दोनों साइड से बढ़ा सकते हो, चाहे जितना आपको बढ़ाने की ज़रूरत हो आप उतना बढ़ा सकते हो, लेकिन रेखाखंड को आप नहीं बढ़ा सकते हो। जैसे आप मान लीजिए कहीं पे आप लेते हो कि मैंने इतना सेंटीमीटर का, इसे हमने एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया, तो ये रेखाखंड हो गया 5 सेंटीमीटर। अब आप इसे नहीं बढ़ा सकते हो, आप रचना करते हो ना, कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, इतने से चाप लगा के ऐसे किया, तो यही रेखाखंड आपने 5 सेंटीमीटर का खींच लिया, तो क्या इसे आप बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते हो। लेकिन रेखा क्या होती है, रेखा को बढ़ाया जा सकता है दोनों साइडों से, क्योंकि इसके देखिए रेखाखंड में क्या होता है, दोनों के अंत बिंदु मालूम होते हैं, लेकिन रेखा में दोनों अंत बिंदु मालूम नहीं होते हैं। आप इन्हें कितना भी बढ़ा ले जाओ ये बढ़ते रहेंगे। बस यही फर्क होता है रेखा और रेखाखंड में। तो हमारी रेखा हो गई, ये रेखाखंड हो गई। चलिए मैं परिभाषा आपको बता दे रहा हूँ, आ गया समझ में। चलिए परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए, ऐसी रेखा, मैं अपनी भाषा में लिखा रहा हूँ, ऐसी रेखा जिसके दोनों अंत बिंदु दिए हों, यानी कि क्या है, दोनों अंत बिंदु उसका मालूम है, दिए हों, रेखाखंड कहलाती है। सॉरी गलत हो गया, रेखाखंड कहलाती है। मालूम हो गया क्या है रेखाखंड, यानी कि दोनों क्या हैं, बिंदु आपके यहाँ पे दिए गए हैं, तो एक क्या है, ए भी एक रेखाखंड है, इसको आप नहीं बढ़ा सकते हो। और रेखा तो आप समझते ही हो, रेखा को कितना ही बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा भी हो चुका है। अब हम चौथा देखते हैं। चौथा हमारा है वृत्त की त्रिज्या। चलिए देखिए तीसरा, चौथा है वृत्त की त्रिज्या ना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ वृत्त की त्रिज्या क्या। जैसे कि आपने कोई एक वृत्त लिया है, आपने वृत्त लिया है तो इसका एक सेंटर तो होगा ही, इसका एक केंद्र तो होगा ही, यानी कि यही केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है वे हमारी क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इसको बोलते हैं परिधि। जो आरी आरी इस पॉइंट यहाँ पे जो होता है, आरी आरी ये गोला साइड, इसको परिधि बोला जाता है। ये पूरी क्या है, परिधि है। ये क्या है, एक केंद्र इसका है, इसका केंद्र है। ये क्या है, ये आर है, यही तो हमारी त्रिज्या है।
तो त्रिज्या क्या हो रही है? त्रिज्या यहाँ बीच पॉइंट से यानी कि केंद्र से परिधि तक मिल रही है ना। तो ऐसे हम बोलेंगे कि वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। मालूम होगा वृत्त की त्रिज्या क्या है? चलिए मैं अच्छे से परिभाषा लिखता हूँ और आप और भी समझ जाएंगे अच्छे से। तो वृत्त की त्रिज्या देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा। तो वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो चलिए मैं फिगर बना देता हूं। एक केंद्र है, यहाँ पे लिख लीजिए, एक परिधि है ताकि मालूम रहे। परिधि है, एक क्या है? केंद्र है। और यही जो हमको यहाँ पे रेखा मोटी सी मिल रही है, यही आर को हम क्या बोलते हैं? यही हमारी क्या है? त्रिज्या है। यानी कि केंद्र से परिधि को मिला रही है, त्रिज्या है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हमारी वृत्त की त्रिज्या है। चलिए, तो हमारा 5वां प्रश्न क्या है? वर्ग क्या है? तो यहाँ पे देखिए वर्ग, तो वर्ग के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए जो वर्ग होता है वह एक चतुर्भुज होता है। अब चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है? यहाँ पे वर्ग जो होता है चतुर्भुज होता है, तो इसकी जो चारों भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजा होती है ना, इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो एक चतुर्भुज ही बनाना। तो यहाँ पे वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वही हमारा क्या है? वर्ग है। देखिए ए भी बराबर है, सब क्या है? आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक कोण भी जो है क्या बनता है? 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे देखिए ये दोनों लंबवत रेखा यहाँ पे मिल रही है, तो ये भी 90 है, ए भी 90 है, यानी कि यहाँ पे सभी 90 डिग्री के कोण बनते हैं। ओके, तो चलिए देखिए मैं परिभाषा लिखाता हूँ, आप और अच्छे से समझिएगा। परिभाषा लिखिए। परिभाषा इसकी है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। यहाँ पे जगह है, लिख देता हूँ, कहलाता है। तो आप समझ गए वर्ग क्या है। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इतना आप याद रखेंगे। ये भी सब आपस में देखिए क्या है? बराबर हैं। और प्रत्येक कोण यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का बन रहा है। आ गया समझ में? चलिए अब देखिए, यहाँ पे 5 प्रश्न तो हो गए, लेकिन प्रश्न में कुछ और बोल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए प्रश्न में कह रहा था कि निम्नलिखित पदों में प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। तो हमने परिभाषा दे दिया, आपको समझा भी दिया। फिर इसके आगे कह रहा है कि क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? यानी कि इसमें क्या कुछ ऐसे भी पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? यदि है तो उन्हें परिभाषित कैसे करेंगे? अब देखिए क्या आवश्यकता है परिभाषित करने की। अब शुरू से हम आते हैं, कुछ इसमें देखते हैं हमको क्या मिलता है परिभाषित करने के लिए। अब देखिए समांतर रेखाएं हैं। अब इस समांतर रेखा में तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है परिभाषित करने के लिए। वे रेखाएं नहीं, इसमें तो नहीं है। देखिए लंब रेखाएं, लंब रेखाओं में यदि 2 रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद करें, इनके बीच समकोण लंब रेखाएं, इसमें भी हमारा नहीं है। इसमें देखते हैं रेखाखंड में, ऐसी रेखा जिसके दोनों अंत बिंदु दिए रेखाखंड कहलाती है, इसमें भी कुछ नहीं है परिभाषित करने के लिए। वृत्त की त्रिज्या में हम चेक करते हैं वृत्त के केंद्र से। अब देखिए यहाँ से बात आ गई वृत्त के केंद्र से, मैं हेडलाइन कर देता हूँ यहाँ पे,
रेड पेन से, वृत्त के केंद्र से यहाँ तक। तो आपको जानना जरूरी है कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। इसे तो हम परिभाषित कर सकते हैं ना, यानी कि वृत्त के केंद्र से, केंद्र को परिधि से। अब देखिए परिधि क्या है, ये भी तो परिभाषित हम कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि परिधि क्या है, मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वृत्त की त्रिज्या हमने बता दी है, इसको परिभाषित नहीं करना है। तो 2 यहाँ पे मिल गया। अब फिर देखिए वर्ग में देखते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बर प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो यहाँ पे देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज चतुर्भुज को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 3 मिल गए, एक वृत्त का केंद्र, फिर परिधि, चतुर्भुज। अब देखिए समकोण, अगर आप समझ रहे हो समकोण को परिभाषित करने के लिए मैं वो भी कर दूंगा, समकोण ही बता दूंगा। यानी कि ऐसा पॉइंट जिसे हम परिभाषित कर सकें, तो इसे हम परिभाषित कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको बताना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको वृत्त का केंद्र, परिधि, चतुर्भुज और यहाँ पे कोण यानी कि समकोण क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वृत्त का केंद्र, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा आप देख लीजिए। परिभाषा इसकी होती है, वह निश्चित बिंदु जहां वृत्त की परिधि समान दूरी पर होती है। क्या कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है, वृत्त का केंद्र कहलाता है। देखिए मैं एक एक हर पॉइंट आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मेरी यही कोशिश है। अब देखिए कह रहा है कि वृत्त का केंद्र, कह रहा है कि वह निश्चित बिंदु जहां वृत्त की परिधि समान दूरी पर होती है। यानी कि अगर आप एक वृत्त बनाएं, चलिए दूसरा पेन यूज करूं यार, ये चलता नहीं है। चलो बीच में क्या होता है, सेंटर यानी कि केंद्र होता है। तो वह निश्चित बिंदु जहां वृत्त की परिधि समान दूरी पर स्थित हो। यानी कि ये जब केंद्र है दोस्तों, ये जो हमारा सेंटर है, तो केंद्र से ये क्या है, ये जो परिधि है ना, ये समान दूरी पर स्थित है। यानी कि जो वृत्त का केंद्र है परिधि से समान दूरी पर स्थित है। यानी कि अगर ऐसे ऐसे आप एक ऐसे त्रिज्या खींचे, देखिए इनकी जो त्रिज्या की लंबाई आएगी सबकी बराबर आएगी। इससे पता चलता है कि ये जो हमारा केंद्र है यह परिधि से समान दूरी पर स्थित है। क्योंकि कहीं से भी आप नाप लो यार, सबकी त्रिज्या क्या आएगी, बराबर आएगी। आप चेक कर सकते हैं अपनी कॉपी पर, ऐसे एक गोला बनाइए, फिर उसका सेंटर दीजिए। लेकिन सेंटर तभी दीजिएगा जब आप प्रकार से बनाएंगे, तभी अच्छे सेंटर दे पाओगे। और सबको नापिएगा, समान दूरी आएगी। तो यही हो गया ना, वृत्त की परिधि से समान दूरी पर स्थित वह पॉइंट वृत्त का केंद्र कहलाता है। आ गया अच्छे से समझ में। चलिए अब क्या था परिभाषित करने के लिए, परिधि। परिधि को यहीं हम दिखा देते हैं। परिधि सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे हम। तो देखिए परिधि की परिभाषा लिख रहे हैं हम, वृत्त की परिधि, वृत्त की लंबाई, वृत्त की लंबाई को परिधि कहते हैं। अब वृत्त की लंबाई मतलब क्या, हमने एक वृत्त बनाया, इसका क्या है, सेंटर है। तो यही क्या है, ये वृत्त की क्या है, वृत्त की लंबाई ही है। ये क्या है, वृत्त की लंबाई ही है। यानी कि उसका विस्तार कहाँ पे है, यही वृत्त की क्या है, लंबाई। यानी कि यही हमारी क्या है, परिधि है, परिधि। चलिए अब देखिए क्या था, चतुर्भुज था। तो चलिए चतुर्भुज देख लेते हैं। देखिए चतुर्भुज की परिभाषा, इसमें क्या परिभाषा देने की है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। मैंने आपको समझाया था कि इसकी 4 भुजाएं हों। यानी कि ऐसे हम अपनी भाषा में लिख सकते हैं, जिसकी 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज कहलाता है।
देखिए दोस्तों, जिसकी 4 भुजाएँ हों क्या कहलाता है? चतुर्भुज कहलाता है। अब हमसे ये मेंशन तो नहीं किया है कौन सा चतुर्भुज बताना है, यानी कि कहीं भी आप 4 भुजा पा जाइए, टेढ़ा-मेढ़ा कुछ भी पा जाइए, ऐसे पा जाइए, ऐसे पा जाइए, ऐसे पा जाइए, ऐसे, ये सब क्या हैं? चतुर्भुज ही हैं। ओके, चतुर्भुज आप किसी भी टाइप से बना सकते हो, आपकी 4 भुजाएँ होनी चाहिए। आप ऐसे ही बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ये सब क्या हैं? चतुर्भुज ही हैं। देखिए, जब तक मेंशन ना करें कि कौन सा चतुर्भुज हमको बनाना है, तब तक आप यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे। चतुर्भुज की बात आती है तो जिसकी 4 भुजाएँ हो वही चतुर्भुज है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक कोण की बात किया था ना, कोण की। आप समकोण तो जानते हो कि 90 डिग्री का कोण समकोण होता है, इतने सबको पता है। लेकिन कोण क्या है? कोण की परिभाषा मैं आपको लिखा देता हूँ। देखिए, समकोण आपको पता है, आप जानते हैं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको कोण समझा देता हूँ। देखिए, कोण क्या होता है इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। 2 किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। यानी कि कोई 2 किरण हो, उनके बीच क्या हो? झुकाव हो। यानी कि हमने ये 2 किरण ले ली, पहली किरण ए है, दूसरी किरण ए है, तो इनके बीच क्या? ये जो झुकाव बन रहा है, ये जो झुकाव बन रहा है, यही कोण हमारा क्या है? यानी कि यही हमारा कोण है। ये क्या है? किरण है, एक किरण है, एक सब क्या है? किरण है। इनके बीच यानी कि जो झुकाव बनेगा वही हमारा कोण होगा। अब कौन सा कोण होगा ये तो नहीं मेंशन करना है, सिर्फ हमको कोण के बारे में बताना है। ये नहीं बताना है कितने डिग्री का कोण बनेगा, ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। सिर्फ हमको कोण के बारे में बताना है, यानी कि 2 किरणों के झुकाव का जो यहाँ पे पॉइंट बनता है, ये हमारा क्या है? कोण है। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये प्रश्नावली 5 का प्रश्न नंबर 2 जितने भी थे हमने आपको अच्छे तरीके से देखिए यहाँ पे बता दिए। हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से जुड़ के हमसे तैयारी करें। थैंक यू।